जब भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला शुरू होता है तब दुनिया को भविष्यवक्ताओं की कई बातें याद आने लगती हैं, जिनमें से फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्रेडमस टॉप पर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। 15वीं शताब्दी के रहस्यमय हस्ती आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय हो, लंदन की भयंकर आग हो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो, अमेरिका में 9/11 वाला हादसा हो या फिर हाल ही में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नॉस्ट्रेडमस दशकों पहले 500 साल पहले कर चुके थे। इनका भविष्यवाणी करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग था। कोडेड भाषा में जो कुछ भी लिखा उसमें आने वाले भविष्य को लेकर हिंट छिपा होता था। दुनिया ने इन्हीं संकेतों को समझकर भविष्यवाणियां खंगालनी शुरू कर दी। अब इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है। ब्राजील की धरती से एक ऐसे भविष्यवक्ता की एंट्री हुई है जिन्हें मॉडर्न जमाने का नॉस्ट्रेडमस कहा जा रहा है। ये है एथोस सेलोमे, जो ब्राजील से आते हैं। इन्हीं को लोग अब रियल नॉस्ट्रेडमस बुलाने लगे हैं। कुछ महीनों पहले एथोस सेलोमे ने कोरोना महामारी, एलन मस्क के ट्विटर खरीदने और क्वीन एलिजाबेथ II के निधन की भविष्यवाणी की थी, जो एक के बाद एक पूरी तरह सच साबित हुई। हाल ही में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो भी सच निकली। एथोस सेलोमे ने कहा था, फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगा, जिसे बाद में सत्य होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। ब्राजील की धरती से हुई 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियां। फिर चर्चाओं में आए नए जमाने के नॉस्ट्रेडमस। दुनिया को डराने लगी हैं 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियां। द सन की रिपोर्ट कहती है 2022 के आखिर में एथोस सेलोमे की भविष्यवाणियां दुनिया में छाई हुई हैं। 2023 से जुड़ी डरावनी भविष्यवाणियां कहती हैं, एथोस की सबसे पहली भविष्यवाणी एक नई महामारी को लेकर है। उन्होंने कहा कि एक नई घातक महामारी अंटार्कटिका में बर्फ की सतह के नीचे दुबकी हुई है। वो दुनिया को पंगु बनाने के इंतजार में है। बर्फ में दबे विषाणुओं पर वैज्ञानिकों की हाल ही में हुई शोध ने उनकी भविष्यवाणियों को बल दे दिया है। शोध में लगभग 50,000 साल पुराने ज़ोंबी वायरस की खोज शामिल है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये वायरस खतरा बनेंगे। एथोस का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ से ये वायरस निकलेंगे। एथोस ने कोरोना से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि कोरोना कम नहीं होगा, लेकिन वायरस की एक नई दवा बनाई जाएगी जो वास्तव में शैवाल से बनेगी। एथोस ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हरे पौधों में कई पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। एथोस ने 2023 के लिए एक अजीबोगरीब भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि अमेरिका में स्थित एरिया 51 में कई राज दबे हुए हैं। एरिया 51 में कोल्ड वॉर के समय से ही यूएफओ से लेकर एलियन तक की थ्योरी दी जाती रही है। अब एथोस ने इसे लेकर दावा किया है कि इसमें गहरी गुफा है जो 2023 में खुलेगी। उनका दावा है कि ये गुफा दूसरी दुनिया का रास्ता होगा। तो देखा आपने, नए जमाने के नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां जितनी विचित्र हैं उतनी डरावनी भी हैं। बहरहाल भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर एथोस सेलोमे अपने बचपन से जुड़ी यादों को शेयर करते हुए कहते हैं, मैंने 12 साल की उम्र में ये महसूस किया कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जिन घटनाओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, जिन घटनाओं का मुझसे कोई वास्ता नहीं है, उन्हीं के बारे में मैं बहुत कुछ जान जाता था। कभी कभी मैं खुद भी डर जाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी बातें कहता हूँ जो संभव नहीं लगती थी, पर वो कुछ समय बाद सच हो जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ जहां लोग एथोस की इन सच होती भविष्यवाणियों से अचंभित हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पाखंडी भविष्यवक्ता कह रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि विज्ञान भी उनकी इस प्रतिभा को मानता है। जांचकर्ताओं की तरफ से वो एक तकनीकी विश्लेषण से गुजरे जिसके माध्यम से किसी भी तरह की ट्रिक का कोई पता नहीं चला। एथोस सेलोमे यानी नए जमाने के नॉस्ट्रेडमस, ये नाम आज की डेट में दिन ब दिन हर जगह छा रहा है। एथोस सेलोमे की ताजा भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस
देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है।